दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर सीबीआई क्या पहुंच गई, बस मच गई तिल्लह तोबा आम आदमी पार्टी में। वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में छपी खबरों के बाद भाजपा में भी तिल्लह तोबा मची हुई है। तिल्लह तोबा दोनों पार्टियों में मची है। दोनों का मकसद भी एक ही है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे को बदनाम करना और एक दूसरे को नीचा दिखाना। नमस्कार। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों में से कोई भी अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं, बस कीचड़ उछालो या असल मुद्दे पर उत्तर ही ना दो। सीबीआई का छापा मनीष के घर पड़ा एक्साइज पॉलिसी में घोटाले की छानबीन के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हुए हर जगह न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में छपी खबर को दिखाने लगी। हालांकि मैं बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारे देश के बारे में अच्छी खबरें वैसे छपती नहीं है, लेकिन दिल्ली भी तो देश में आता है और खबर भी अच्छी छपी है, तो बीजेपी के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है? इस खबर पर बीजेपी वाले केजरीवाल सरकार को बधाई दे देते तो उनका बड़प्पन होता, लेकिन बड़प्पन और राजनीति ये दोनों साथ साथ कहां चलते हैं साहब। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं मानता हूं कि दिल्ली में आप सरकार ने पिछली सरकारों की अपेक्षाकृत शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया है। ये अलग मुद्दे हो सकते हैं कि नए स्कूल नहीं खुले या अभी भी शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो रही हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड टीचर से ही काम चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 3 क्षेत्रों में दिल्ली को आगे बढ़ाया है, जिसमें से 2 का प्रचार वो खुद करते हैं और वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन अपनी तीसरी तरक्की का ढिढोरा नहीं पीटते, क्योंकि ये तरक्की इनकी दोनों तरक्कियों का विनाश करती है, और वो है आबकारी। इनकी एक्साइज पॉलिसी पर विवाद अभी हो रहा है, लेकिन इससे पहले इन्होंने दिल्ली में शराब की बिक्री को बढ़ावा भी खूब दिया है। दिल्ली में शराब कंज्यूम करने की उम्र थी पहले 25 साल, लेकिन इस सरकार ने मार्च 2021 में घटाकर इसे 21 वर्ष कर दिया। यह था शराब की बिक्री का फार्मूला नंबर 1। अब बताता हूं इनका फार्मूला नंबर 2। दिल्ली में पूरे साल में 21 दिन ड्राई डे हुआ करता था, लेकिन इस सरकार ने 2022 में ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी, और वो है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। फार्मूला नंबर 3 अभी लेकर के आए ही थे नई एक्साइज पॉलिसी के रूप में, लेकिन इसे वापस लेना पड़ा क्योंकि ये सीबीआई की जांच के लिए सौंप दिया गया। इन्हें शराब की बिक्री क्यों बढ़ानी पड़ रही है? इसलिए कि राज्य सरकारें केवल पेट्रोलियम और लिक्कर से ही मनमाना कमाई कर सकती हैं, लेकिन यदि पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ाएगी तो आम जनता चिल्लाएगी, या लिक्कर पर बढ़ाया तो लोग बोलेंगे नहीं, और कमाई भी आती रहेगी। लेकिन यदि पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ाएगी तो आम जनता चिल्लाएगी, और लिक्कर पर बढ़ाया तो कोई भी नहीं बोल सकता, कमाई भी आती रहेगी और फिर की रेवड़ियों का वितरण जारी भी रखा जा सकता है। अब आते हैं बीजेपी के नेताओं के मूर्खतापूर्ण व्यवहार पर। न्यूयॉर्क टाइम में खबर छपी तो बधाई देनी थी मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को ट्वीट करके, लेकिन ट्वीटों किया जिनसे इनकी भत पीटी। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, न्यूयॉर्क टाइम और खलीज टाइम्स में पैसे देकर खबर तो छपवा ली, पर झूठ और चोरी की आदत नहीं गई। ये फोटो दिल्ली के सरकारी स्कूल की नहीं, बल्कि मयूर विहार के मदर मेरी स्कूल के बच्चों की है। केजरीवाल सिसोदिया देश में भी झूठ बेच रहे हैं और विदेश में भी। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पहले भी अपनी भत पिटवा चुके हैं, और इन्होंने ट्वीट किया, करोड़ों देकर विदेशों में विज्ञापन तो छपवा लिए, लेकिन उसमें भी हेरा फेरी कर डाली। विज्ञापन सरकारी स्कूल का और फोटो चुराई मदर मेरी स्कूल मयूर विहार की। तुम कोई काम बिना हेरा फेरी के नहीं कर सकते क्या? अब मैं चेक करने लगा इन दोनों बीजेपी नेताओं के दावे का, लेकिन खबर छपी कैसे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दोनों के ट्वीट के फोटो की सच्चाई को पता करना मेरा कर्तव्य था, और मैं करने का प्रयास भी करने लगा। और पता करने के लिए मैं सर्वोदय विद्यालय की ड्रेस ढूंढने लगा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, कोई खास फोटो नहीं थी। अब आप मुझ पर आरोप न लगाएं कि अगर फोटोज अमेरिका तक पहुंच सकती है तो आपको क्यों नहीं मिली। तो मुझे एक ही फोटो मिली जो अमेरिका के अखबार में छपी थी। अब मैं मदर मेरी स्कूल की वेबसाइट पर गया तो हाँ, मुझे कुछ मिला, लेकिन वेबसाइट की फंडिंग के बारे में बताने से पहले उन नेताओं के ट्वीट को देखिए। यहां पर मुझे एक बड़ा अंतर मिला कि न्यूयॉर्क टाइम में जो फोटो छपी है उसमें लड़कियों के शर्ट का कलर
और इन दोनों के ट्वीट में छपी लड़कियों के फोटो में जो मदर मैरी स्कूल मयूर विहार का बताया जा रहा है, उनके कॉलर के रंग अलग अलग है। अब मेरी वेबसाइट पर फाइंडिंग के अनुसार मदर मैरी स्कूल के बच्चों के शर्ट का कलर भी वैसा ही है। छोटे बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं उनके कॉलर का कलर वैसा ही है जैसा कि अखबार में छपा है, लेकिन बड़े बच्चों की ड्रेस का कलर इनकी ट्वीट वाली फोटो से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर मिला कि अखबार में छपी फोटो में लड़के और लड़कियां दोनों के फोटो साथ साथ हैं, जबकि मदर मैरी स्कूल की वेबसाइट पर मुझे मिला कि ये स्कूल केवल लड़कियों को ही शिक्षा देता है। इन्होंने स्कूलों का अध्ययन नहीं किया, केवल जल्दबाजी में एक बम उठाया और उसको फेंक दिया। लेकिन बम कभी कभी अपने ऊपर ही फट जाता है और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। इतनी भी जल्दी क्या थी ट्वीट करने की जिससे खुद की बेइज्जती हो। लेकिन 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 आगे तो आप समझ गए होंगे। अब मेरे 2-3 प्रश्न हैं। क्या अमेरिका और न्यूयॉर्क टाइम और खलीज टाइम से में खबरें छपवाई जाए, इसीलिए आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के अकाउंट कतर और अमेरिका से मैनेज हो रहे हैं? ये पार्टी 130 करोड़ की बात करने लगी है, तो क्या कहीं आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी पहले बनेंगे या अरविंद केजरीवाल? ये वक्त बताएगा और आप ईवीएम में किसका बटन दबाएंगे। तीसरा, भाजपा के नेता जल्दबाजी में कीचड़ अपने ऊपर ही क्यों गिरा लेते हैं? वैसे कहना चाहिए कि फेंक क्यों लेते हैं, लेकिन चलिए, ये भाषा टीवी डिबेट में ही धज्जियां उड़ रही हैं। मैं थोड़े से रिस्पेक्ट के साथ बात कर लेता हूं। भाषा की सौम्यता होनी चाहिए और इन्हीं के साथ फिर लेके आता रहूंगा सच आपके सामने। नमस्कार।